नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज उन्हीं प्रश्नों को लिया है, आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से होगा, लॉर्ड डलहौजी को। अगर पूछ लिया जाए पारित करने का श्रेय किसे जाता है तो लॉर्ड केनिन को जाता है। कब पारित किया? तो 26 जुलाई 1856 में पारित किया, ये भी याद रखिएगा। और इसको हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नियम 15 में पारित किया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है, सोडियम बेंजोएट जो है वो कहाँ पे मिलान होगा? तो फर्स्ट नंबर पे होगा फलों के रस का परिरक्षण। फिर दूसरा जो दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कहाँ जाएगा? तो फोटोग्राफी में जाएगा। फिर नाइट्रिक अम्ल जो जाएगा वो 3 नंबर पे ब्लीचिंग पाउडर। सल्फ्यूरिक अम्ल जो जाएगा वो 2 नंबर पे जाएगा पेट्रोलियम में। तो कूट देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। पहले का पहला, बी का तीसरा में जाएगा और सी का चौथा और डी का दूसरा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, विटामिन डी की कमी से। इसकी कमी से बौनापन भी आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, ऊतक द्रव्य के माध्यम से। आगे चलते हैं। प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही पूछा है। तो पहला कथन दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। फिर दूसरा जो कथन दिया, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। केवल जो 2 कथन है वो सही है। योग्यता का वर्णन जो किया गया है राष्ट्रपति के वो अनुच्छेद 58 में किया गया है। जो अनुच्छेद 52 है इसमें बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन पूछा है। पहला कथन दिया है, व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। फिर दूसरा कथन दिया है, उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा। केवल जो 2 कथन है वो सही है। पहला कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि राज्यपाल का जो एज होना चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तब वह राज्यपाल बनने के योग्य है। और भारत का नागरिक होना चाहिए। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 7वें संशोधन के द्वारा ये किया गया है। ये भी याद रखिए कब हुआ था? तो 1956 में यह संशोधन किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा। केवल 2 जो कथन है वो सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, भाग 20। और अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 368, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे कथन सही पूछा है। तो पहला कथन दिया है, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कारणों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। फिर दूसरा कथन दिया है, विधायकी शक्तियों के माध्यम से वह पहले सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है। कथन दिया है, कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। फिर चौथा कथन दिया है, वह अपनी कूटनीतिक शक्तियों के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। कथन 1 और 2 बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, 1 और 3। मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। न्यायिक समीक्षा जो ली गई है वो भी अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगर मौलिक कर्तव्य पूछ लिए जाए तो सोवियत संघ मतलब रूस से लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ली गई है वो जापान से ली गई है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री ना कि संघ का राष्ट्रपति। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, बी आर अम्बेडकर का है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, आयरलैंड से। आयरलैंड से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। और नीति निर्देशक तत्व अगर पूछ लिए जाए कौन से भाग में है तो भाग 4 में है, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछ लिए जाए तो 35 से 51 ये अनुच्छेद में है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर दूसरा कथन दिया, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। फिर तीसरा कथन दिया है, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा। ये जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सत्य हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 60 में जो बताया गया है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 90 में जो बताया गया है वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 155 में राज्यपालों की नियुक्ति। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो अनुसूची है वो 4थी अनुसूची है, ये भी याद रखिएगा। 5वीं अनुसूची में जो दिया है वो अनुसूचित जाति जनजातियों के क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण करना ये दिया है। और राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो दिया है वो 4वीं अनुसूची में दिया है। ये इतने प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।